कर लो मोक्ष मिलेगा। अरे छोड़ो यार, लेटे हुए अच्छा लग रहा है, आराम बड़ा मिल रहा है, एसी ऑन करो, सोने दो आराम से। तो जो प्रयास करना है वो प्रयास करने में आलस्य आता है, इसलिए बंधन चलता रहता है। सबसे मुश्किल चीज कषाय है, उससे बाद में आते हैं। योग का मतलब है बंधन की स्थिति में जो भी काम करते हैं वो योग होता है। इस हिसाब से कषाय शब्द यहां भी आपको दिखेगा। सबसे खतरनाक चीज है कषाय। कषाय का सिंपल मतलब है वासना, लस्ट। और वासना का मतलब 4 प्रकार की वासना को जिक्र करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, माया, मान भी कहते हैं शायद, या मोह कहते हैं। ये स्टिकी सब्सटेंसेस, चिपकने वाली चीजें हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जैन दार्शनिकों ने। बोले कि आप धूल के बीच में घूम रहे हैं तो जरूरी नहीं कि धूल आपसे चिपक जाएगी, थोड़ी लगेगी, आप झाड़ देंगे, हट जाएगी। पर अगर आप अपने शरीर पर तेल की मालिश कर लें अच्छे से लीप के, और फिर धूल में निकल गए, अब क्या होगा? अब धूल चिपक जाएगी शरीर के साथ। तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, ये कषाय हैं, स्टिकी सब्सटेंसेस हैं, चिपकने वाली चीजें शरीर के साथ। इनसे युक्त होना यानी तेल की मालिश किया हुआ शरीर धूल में चला गया है। जब हमारे अंदर वासनाएं होती हैं तो कर्म के बंधन, कर्म का पुद्गल जो है वो हमें जल्दी कैप्चर कर लेता है, क्योंकि हम उसके लिए ज्यादा प्रोन होते हैं उस समय। और फिर जो हमारे कर्म है, हम कर्मों में उलझे रहते हैं। तो ये जो योग है, योग का मतलब कर्म बंधन के समय और कर्म करना। उन्होंने कर्मों के भी 8 प्रकार बताए। ज्ञान को ढकने वाले कर्म, आस्था को ढकने वाले कर्म, मोह पैदा करने वाले, सुख दुख पैदा करने वाले, हमारा नाम डिसाइड करने वाले, आयु डिसाइड करने वाले, गोत्र डिसाइड करने वाले, और हमें अपने मूल स्वरूप से दूर करने वाले कर्म। ये 8 प्रकार के कर्म बताए। तो इन सब में जो व्यक्ति उलझा हुआ है, स्वाभाविक रूप से उसका बंधन बढ़ता रहता है। तो बंधन कैसे खत्म होगा? बंधन खत्म होने का नाम है कैवल्य। अब कैवल्य का सिंपल मतलब है कृत स्वकर्म क्षयो मोक्ष। जो किया है अब तक अपने कर्म, उनका क्षय हो जाना ही मोक्ष है। मैंने अब तक जो कर्म किए, जो कर्मों का बंधन है, उसका खत्म हो जाना ही मोक्ष है। जैसे कर्मों का बंधन समाप्त हुआ वैसे मोक्ष मिल गया। ये कैसे होगा? तो उन्होंने कहा इसके 3 काम करने होंगे। इसी को बोलते हैं त्रिरत्न। और वो है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि, मोक्ष मार्ग। 3 चीजें, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है। ध्यान रखना है, जैन दर्शन में दर्शन शब्द का मतलब होता है श्रद्धा, आस्था। सबसे पहले ध्यान रखना है सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व के अर्थ में श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन है। तो जैन आगम में, जैन शास्त्रों में सच्ची श्रद्धा रखेंगे तो वो सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक ज्ञान का मतलब उनको ध्यान से पढ़ना है, उनमें जो बातें लिखी हैं उनको फॉलो करना है ठीक से, मतलब पढ़ना है, पहले समझना है। और फॉलो करने का मतलब चरित्र के सर पे आ जाना है। तो अगर आपने जैन सिद्धांतों में आस्था रखी, उनको ठीक से समझा और फॉलो किया चरित्र में, इन तीनों के मेल से ही मोक्ष मिलता है, किसी एक से नहीं मिलता है। बाकी दर्शन मानते हैं ज्ञान मार्ग या योग मार्ग या भक्ति मार्ग। जैन दर्शन कहता है कुमुलेटिव, तीनों। जैसे अगर आपको इलाज करवाना है, जो जैन दर्शन का उदाहरण है, अगर आपको इलाज करवाना है, पहली चीज क्या चाहिए? डॉक्टर में आस्था चाहिए। डॉक्टर कह रहे हैं ये दवाई खा रहे हैं, आप डॉक्टर घूर के देख रहे हैं कि तुम्हारा पैसा बंधा हुआ है इसके साथ। डॉक्टर कह रहे हैं मत खाओ, जाओ। आपको डॉक्टर में आस्था ही नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे भाई? तो डॉक्टर चेंज कर लो बेशक, लेकिन जिसके साथ काम करो उसे भरोसा तो रखो पहले। तो डॉक्टर में आस्था हो, फिर डॉक्टर जो कहे ध्यान से कहे कि देखो भाई ये वाले दिन में 3 बार, ये वाले दिन में 2 बार, ये हफ्ते में 4 बार, कितने गोले बनाए, ध्यान से समझना है, ठीक से कंसेप्ट समझना है। तो वो ज्ञान हो गया। फिर चरित्र, कि कहा था 3 बार और खाई नहीं, फिर पहुंच गए सर कुछ हुआ ही नहीं। तो चरित्र भी करना पड़ेगा ना, तो अभ्यास करना पड़ेगा। तीनों चीजें होंगी कॉम्बिनेशन में, तभी मोक्ष मिलता है। बंधन से मोक्ष का जो जो यात्रा है उसके 5 चरण उन्होंने बताए हैं। बहुत ही फिल्मी जैसी कहानी लगती है कि एक इंसान बैठा हुआ है, अब उसका बंधन मोक्ष होने वाला है, ठीक है। आश्रव का मतलब है बहते हुए आना। बहुत सारे कर्म के जो पुद्गल हैं उसकी तरफ बहते हुए आ रहे हैं, ये मान लीजिए इसका मोक्ष करवाना है, XYZ एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। इसके पास बहुत सारे ये कर्म पुद्गल बहते हुए आ रहे हैं, ये होता है आश्रव। आश्रव मतलब प्रवाह, बहना। अब अगर ये बहुत हेलमेट वेलमेट पहन के बैठा है तो कुछ नहीं होगा, पर ये कषाय से घिरा हुआ है, वासनाओं से घिरा हुआ है,
वासनाओं से घिरा है तो क्या हो जाएगा, ये इसको चपेट लेंगे हर तरफ से, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको क्या बोल देंगे, अभी बंद हो गया। और बंद में भी रुका नहीं है, बंद में भी यात्रा चल रही है लगातार, और कर्म पुद्गलाते जा रहे हैं, इसकी तरफ आते जा रहे हैं, और ये बंधा हुआ है। अब जैन लोग कह रहे हैं देखो बंधन हो गया, बंधन से बाहर निकलने के लिए भी 3 स्टेजेस से निकलना पड़ेगा। पहली स्टेज है संवर। संवर का मतलब है कि इनको पहले तो आने से रोको। भाई बहुत तेज हवा चल रही है, आप उड़ रहे हैं, आप खुद को संभाल रहे हैं, तो पहले तो जो हवा आ रही है उससे बचना होगा ना, उसके बाद बाकी देखेंगे घर में क्या उखड़ा क्या नहीं उखड़ा। तो पहले बाहर का हमला रोको, फिर अंदर ठीक करेंगे। तो संवर का मतलब है कि जो कर्म आ रहे हैं उनको रोकना है। उनको रोकने का मतलब ये है कि जो हमारी आदतें बिगड़ी हुई आदतें ठीक करेंगे तो कम से कम नए कर्म इकट्ठे नहीं होंगे। तो संवर का मतलब स्टॉप कर देना, रोक देना। जब बाहर से स्टॉप हो गया तो अब क्या है, जो अब इसके अंदर घुसा हुआ है उसको ठीक करना है। जो अंदर घुसे हुए हैं कर्म, उनको एक एक करके उनका हिसाब बराबर करके खत्म करना है। और जब हम पहले से कर्म हमारे अंदर जो उनको खत्म करते हैं, इसको बोलते हैं निर्जरा। निर्जरा का मतलब उलीचना, साफ करना, जो पहले से गंदगी से साफ करना। और जब आखिरी एलिमेंट आता है, आखिरी कर्म है, उसको जैसे ही आप क्लीन करते हैं उसी क्षण क्या मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। तो निर्जरा का आखिरी मोमेंट और मोक्ष का पहला मोमेंट सेम होता है। और ये मानते हैं कि मोक्ष की स्थिति में 14 गुण स्थान माने जाते हैं, उनमें से 13वें स्थान पर जीते जी मोक्ष मिला है तो संयोग केवल, और मरने के बाद जब सिद्ध बनते हैं उसको बोलते हैं अयोग केवली, क्योंकि अब शरीर नहीं रहा। इतने से जब आगे बढ़ते उन्होंने जो चरित्र की बात थी ना, उसमें उन्होंने कहा कि जो 5 चीजें उनका ध्यान रखेंगे चरित्र में, इन 5 को मिला के बोलते हैं पंचव्रत। सुना ही होगा, अपना महात्मा गांधी ने भी फॉलो किया है, और ये योग दर्शन में भी आता है, जैन दर्शन में भी है। इनका मतलब आप जानते हैं, अहिंसा को जिस लेवल तक जैन दर्शन ले गया उस लेवल तक ना महात्मा गांधी लेके गए हैं, ना बुद्ध लेके गए हैं। जैन धर्म दुनिया का अकेला धर्म है जो अहिंसा को उस लेवल तक फॉलो करता है। तो मन वचन कर्म से हिंसा ना करना, मन वचन कर्म से झूठ ना बोलना, मन वचन कर्म से चोरी ना करना, मन वचन कर्म से संग्रह ना करना। इस पर लोग सवाल उठाते हैं क्योंकि जैन लोग भारत के सबसे अमीर लोग हैं, सिद्धांत परिग्रह का है। इसका भी जवाब ओशो रजनीश ने बड़ा अच्छा दिया। ओशो भी जैन थे ना, चंद्रमोहन जैन उनका नाम था बेसिकली। ब्रह्मचर्य का मतलब है मन वचन कर्म से इच्छाओं वासनाओं से बचना। इतना मुश्किल हो गया कि आम आदमी परेशान होने लगा, तो जैन साधुओं ने एक रास्ता निकाला, 2 भेद कर दिए, महाव्रत और अणुव्रत। कि जो मुनि हैं उनके लिए पंचव्रत महाव्रत है, और जो गृहस्थ हैं सामान्य लोग हैं उनके लिए पंचव्रत अणुव्रत है। अणुव्रत का मतलब थोड़ा रिलैक्स्ड है, महाव्रत का मतलब बहुत कठिन है। जैसे दिगंबर साधु के लिए नग्न रहना अनिवार्य है, पर दिगंबर परिवारों के लिए ऐसी कसौटी नहीं है। श्वेतांबर साधु सफेद कपड़े ही पहनेगा, पर श्वेतांबर जो गृहस्थ है उनके लिए ऐसी कसौटी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ऐसे ब्रह्मचर्य का मतलब साधु के लिए जीवन भर वासना से दूर रहना है, गृहस्थ के लिए एक लिमिट में रहना है, परिवार में रहना है। तो इन सभी का जो थोड़ा इजी वर्जन है वो गृहस्थ लोगों के लिए है, उसको बोलते हैं अणुव्रत। और जो कठिन वाला वर्जन है वो होता है साधुओं के लिए, उसको बोलते हैं महाव्रत। इतना करने के बाद कहा कि मोक्ष के लिए और ध्यान रखना है कुछ चीजों को। जाते जाते ये भी समझ लीजिए, 5 प्रकार की समितियां हैं। समिति का मोटा मोटा मतलब सावधानी कह लीजिए। एरिया का मतलब है गलती से भी हिंसा ना हो जाए, ध्यान रखना है। भाषा ठीक बोलनी है, विनम्र रहना है। ऐषणा का मतलब इच्छाएं लिमिट में रखनी है। भिक्षा जो मांगेंगे, यानी कि भिक्षा मिट्टी भी मांग लो किसी से, तो भिक्षा में उतना ही कि पेट भरने को हो जाए, बस उतनी ही भिक्षा मांगनी है। आदान निक्षेपण, सामान को उठा के कहीं रखते हुए ध्यान रखना है कहीं कोई जीवित प्राणी वहां पर ना, उसकी मृत्यु ना हो जाए। उत्सर्ग समिति का मतलब जब आप टॉयलेट गए या कुछ भी हुआ तो उस समय भी, उत्सर्ग के समय भी ध्यान रखना है कि किसी को नुकसान ना हो। ये 5 तरह की सावधानियां हैं। 3 गुप्तियां हैं। गुप्ती का मतलब होता है अनुशासन। शरीर के स्तर पर अनुशासन, भाषा के स्तर पर, मन के स्तर पर, मन वचन कर्म जैसा कुछ कुछ। फिर बोले 10 धर्म और भी हैं इसके बाद। धर्म के 10 लक्षण भारत में वैसे ही माने जाते हैं, मनु ने ही माने हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है।
कि धर्म के 10 लक्षण हैं, यहाँ भी धर्म के 10 लक्षण माने गए हैं, थोड़े से अलग है, पर लगभग वही सत्य, क्षमा, शौच, तप, संयम, त्याग, इन सब का ध्यान रखेंगे। ये सब अगर आपने कर लिया तो कैवल्य पक्का है। और ये सब इतना मुश्किल भी नहीं है, आप लोग तो कर ही सकते हैं। जैन दर्शन पूरा हो गया फाइनली। और कोई पूछे इसकी प्रासंगिकता क्या है, तो भाई जब तक दुनिया है सारे धर्म प्रासंगिक तो हैं ही, सारे दर्शन प्रासंगिक है। लेकिन जब भी मुझसे कोई पूछे कि जैन दर्शन में सबसे सुंदर क्या है, तो मैं बोलता हूँ 3-4 चीजें हैं। अनेकांतवाद हमें तमीज देता है ये समझने की कि दुनिया में हर चीज से जुड़ी है। इकोलॉजी, एनवायरमेंट नहीं, इकोलॉजी। अब हम समझते हैं चीन ने 1960 के दशक में शायद सारी चिड़िया मार दी अपनी, क्योंकि वो फसल खा जाती थी। बाद में उनको समझ में आया कि पूरा इकोसिस्टम कैसे डिस्टर्ब हुआ उससे। तो जिसको हम फूड चेन कहते हैं या इकोसिस्टम के और तरीके मानते हैं, जैन फिलोसफी समझाती है कि दुनिया की हर चीज से कनेक्टेड है। इस होलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना है। इस मामले में मैं कह सकता हूं कि भारत का सबसे अनूठा जैन दर्शन। दूसरा, स्याद्वाद। ये हमें समझाता है, तमीज देता है कि जितना जानते हो उतना ही बोलो, विनम्रता से बोलो, जहां नहीं पता दावा मत ठोको। इतना ही कहो, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये बात सही है, उससे ज्यादा नहीं कहना है। तीसरा, अहिंसा का मूल्य आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा, इनका एक त्योहार जिसका जिक्र नहीं हुआ, जो मेरा बड़ा फेवरेट त्योहार है, वो पर्युषण पर्व है। अगर आपको नहीं पता है तो उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आप जैन हैं या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉलो कीजिए उसको। अगस्त सितंबर में आता है, 2-3 महीने में आने वाला है। तो एक दिन आएगा, आपको बोल रहे हैं मिच्छामि दुक्कड़म। ये याद ना रहे तो हिंदी में लिख देना कि पिछले 1 साल में मुझसे मन, वचन, कर्म से कोई गलती हुई हो जिससे आपको ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बिना बात की माफी मांग लेने से रिश्ते बहुत ठीक रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास 2-4 वजह होती हैं आपसे नाराज रहने की, जो आपको पता भी नहीं होता। तो चुपचाप माफी मांग लो साल में एक बार, गिले शिकवे खत्म, संबंध बना रहता है। तो क्या बोलना है, मिच्छामि दुक्कड़म, मिथ्या में दुष्कृतम, कि जो दुष्कृतम, जो दुष्कार्य मुझसे हो गया हो वो मिथ्या हो जाए, अगर मुझसे हुआ है तो उसका प्राकृत में जो रूप है उसको बोलते हैं मिच्छामि दुक्कड़म। इसके साथ ही जैन दर्शन मेरी ओर से समाप्त हुआ। आपके कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। आप लोग माइक वाइक की व्यवस्था कर लीजिए, जो भी पूछे माइक से पूछें। आप लोगों को नींद आई खूब कस के, या आया समझ में? आया? हेलो सर, मेरा नाम प्रफुल्ल जैन है एंड जय जैन सर। अच्छा, आप प्रफुल्ल जैन है, क्या बात है। यस सर। सर, आपने इसे बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कसाय हैं, पाप हैं, जो जैनिज्म में कॉन्सेप्ट हैं, और आपने ये भी बताया कि ये सब आप करते हैं तो आप मोक्ष की या केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता सर कि केवल ज्ञान की प्राप्ति ही कसाय का एक पार्ट है? अगर आप ये सोचते हैं कि आपके अंदर ये लोभ नहीं आता है कि अगर हम ये सारी चीजें फॉलो अच्छा, करेंगे। आप कह रहे हैं कि केवल ज्ञान की प्राप्ति का लोभ भी तो लोभ ही है। यस सर। मतलब भाषा में कई ऐसे वाक्य होते हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे एक सिद्धांत आया कि सारी विचारधाराएं निरर्थक हैं, खत्म हो गई हैं, विचारधाराएं खत्म हो गई हैं। तो किसी ने पता क्या कहा, विचारधाराएं खत्म हो गई हैं, ये भी तो एक विचारधारा ही है। यस सर। तो ये ऐसे आर्गुमेंट्स होते हैं कि उसी आर्गुमेंट से उसी आर्गुमेंट को आप अगर घुमा दें। जैसे कुछ लोगों ने कहा, स्याद्वाद कहता है कि सारे ज्ञान सापेक्ष हैं, तो फिर कैवल्य ज्ञान क्यों निरपेक्ष है भाई? ये उसी पे अप्लाई कर देते हैं। ये बात ठीक है कि केवल ज्ञान का लालच भी तो एक प्रकार का लालच है, पर लालच के बहुत लेवल्स होते हैं। कभी अगर आप पढ़ेंगे, जेएस मिल को पढ़ेंगे, तो समझेंगे कि हमारे सुख की जो कामनाएं हैं उनमें गुणात्मक अंतर होता है। यस। शायद हम स्वार्थ से मुक्त कभी नहीं होते, पर स्वार्थ का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। तो छोटे स्तर के स्वार्थ से बहुत बेहतर है कैवल्य का स्वार्थ। ज्ञान का सुख मुर्गा खाने के सुख से बहुत बड़ा सुख है ना? इसी तरह से कैवल्य का सुख ज्ञान के सुख से बहुत बड़ा सुख है। जी सर। तो कह सकते हैं, पर कषाय का मतलब जिन वासनाओं से है ना, वो वासनाएं बहुत छोटे स्तर की हैं। लोभ, क्रोध, मोह, मान,
जो कैवल्य के रास्ते का व्यक्ति है उसको मान से बहुत फर्क नहीं पड़ता। आप उसको 2 गालियां देंगे तो मुस्कुरा के निकल जाएगा। यस सर। क्योंकि उसको मान से उतना फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि छोटी बुद्धि का आदमी से क्या भिड़ना है। वो उतना ही मुस्कुरा के बोलेगा कि अगर मैं आपको कुछ दूं और आप न लें तो किसका होगा? आप कहेंगे आपका ही होगा। तो कहेगा मैंने आपकी गाली ली ही नहीं, आपकी मैंने। जी बस सर। वो मुस्कुराएगा। सर और एक स्टोरी है, मतलब मुझे पूरा श्योरिटी से याद नहीं है इस बारे में, जी, बट ये स्टोरी जब आदिनाथ जी जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, ऋषभ जी, और तो उनका समूसरण हो रहा था, और उस टाइम महावीर भगवान का जो जीव था कहा जाता है जैनिज्म में, वो उसी को सुन रहे थे। तो ऋषभ देव ने महावीर भगवान की तरफ देखकर बोला था कि आप तीर्थंकर के जीव हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप तीर्थंकर बन सकते हैं। मैंने भी सुनी है ये कहानी। सर। तो उसमें महावीर भगवान को थोड़ा सा अहंकार हो गया था कि मैं तीर्थंकर का जीव हूँ तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण उनको 24वीं पदवी मिली, तभी वो 24 कहलाते हैं। तो उनके 5 नाम भी हैं, वीरवीर। तो ये मैं उससे कनेक्टेड करना चाह रहा था कि इसके हाँ, साथ हो सकता है। लेकिन जब उनको ये कहा गया था तब उनको सिर्फ संभावना बताई गई थी, तब वो केवली हुए नहीं थे। जी सर। तो केवली होने के रास्ते में ये चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं, उसके पहले तो होती है सबके अंदर। जी सर। और बाकी हर धर्म में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिन कहानियों को आप इतिहास में साबित नहीं कर सकते, पर उस धर्म के लोग उनको मानते हैं। तो मानते हैं तो बढ़िया है, मानने में क्या समस्या है। दिक्कत केवल तब है जब कोई ये दावा करे कि मैं साबित कर सकता हूँ। बाकी तो आस्था की बात है। जी सर। तो ये कहानी मैंने सुनी है, ऐसी और भी कई कहानियां सुनी है, बुद्धिज्म में भी आती हैं, हर धर्म में जी आती है। उन कहानियों का बड़ा फायदा भी होता है। आम आदमी को सही बात समझाने के लिए कहानियों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आप आम आदमी को केवल ज्ञान के भरोसे सिखाएंगे ना, तो पहली बात तो आएगा ही नहीं आपके पास। बिल्कुल सर। सिखाना तो बहुत दूर की बात है, कहानियों से बात समझ में आती है। तो कहानियों में क्या कहा गया उस पर गौर मत कीजिए। कहानियों का टेक अवे क्या है, भाव क्या है। इस कहानी का टेक अवे ये है कि तीर्थंकर जो व्यक्ति बाद में बनता है उसको भी ध्यान रखना है कि अहंकार ना आ जाए। यस सर। उस पर गौर करना है। जी। ठीक है, बैठिए। थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा नाम कुणाल शर्मा है। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता था सर। अभी हमने स्यादवाद के बारे में बात करी, स्केप्टिसिज्म के बारे में बात करी और एग्नोस्टिसिज्म के बारे में बात करी। एग्नोस्टिसिज्म। हाँ जी सर। सर अगर हम इसको साइंस से थोड़ा जोड़ें तो कुछ कुछ ऐसा नहीं लगता जैसे हम कहते हैं कि नॉर्मल डायग्राम ऑफ एन एटम या नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, फिर हमारे पास आया बोर्स मॉडल, फिर क्वांटम फिजिक्स, फिर हमारे पास स्ट्रिंग थ्योरी आई, रिलेटिविटी आई। अब क्वांटम फिजिक्स में हम कहते हैं, जैसे आपने कहा कि ये कहना कि एटम यहीं पर है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर आया कि यहाँ पर हो सकता है, क्वांटम फिजिक्स में आ गई। फिर हम स्ट्रिंग थ्योरी में आ गए कि पैरेलल यूनिवर्स है, बहुत सारे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, वो सातों पार्ट आ गए। तो ये सर ये कनेक्शंस काफ़ी क्लियर से नहीं लगते जैन दर्शन में। मेटाफिजिक्स और फिजिक्स बहुत अलग अलग चीज़ें होगी, बट जो एटम्स की जो प्रोबेबिलिटी है फॉर बीइंग देयर और नॉट, या जो जैन दर्शन में बातें की जा रही हैं कि स्यादवाद और इन सब चीज़ों में 7 ये प्रोबेबिलिटीज़ है कि भूख लगी है, नहीं लगी है, लगी हो भी सकती है, नहीं भी लगी हो सकती है, ये सब कुछ बिल्कुल वैसा सा नहीं लगता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समझदार लोगों के सोचने का तरीका बहुत पुराने समय से लगभग एक जैसा है। जब आप लॉजिकली सोचेंगे, बहुत लाइकली है कि 2000 साल पहले का व्यक्ति और आज का व्यक्ति लगभग एक ही पैटर्न पे सोचेगा, अगर वो लॉजिकल है तो। अंतर क्या आएगा कि जो लेटेस्ट रिसर्च है, जो डेटा है, उसको आप जोड़ते चलेंगे, पर थॉट प्रोसेस आपका वैसा रह सकता है। तो जब जैन दार्शनिक सोच रहे थे उस समय आइंस्टीन नहीं थे, उस समय परमाणुओं के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। लॉजिकली वो सोच पा रहे थे कि क्या क्या होगा। उन्होंने कहा कि परमाणुओं से ही दुनिया बनी है, परमाणुओं में क्वालिटेटिव डिफरेंसेस नहीं है। अब आगे चल के बहुत सारी बातें विज्ञान ने साबित कर दी, बहुत सारी साबित नहीं भी हुई। लेकिन अब जैसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें क्वांटम फिजिक्स में, ये बात किसी भी दर्शन में नजर नहीं आती है हमें। दर्शनों में शब्द परमाणु मिलता है, परम अणु, पर परम अणु के भीतर इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ऐसी संरचनाएं हमें फिलॉसफी में नजर नहीं आती। तो साइंस एग्जैक्टली वही कह रहा है ऐसा नहीं है, साइंस में बहुत सारी नई बातें आ रही हैं। फिर जैन दर्शन या बाकी दर्शन मल्टीपल यूनिवर्सेस की बात आमतौर पर नहीं करते हैं। शंकराचार्य ऐसी बात एक हद तक करते हैं
पर मल्टीपल की बात ना करके वो 3 लेवल्स की बात कर रहे हैं, मल्टीपल की बात तो नहीं है। कहने का भाव ये है कि विज्ञान जो नई रिसर्चेस कर रहा है उसमें से बहुत सारी सिमिलर हैं उन चीजों के जो पहले सोची गई थी, कुछ नहीं भी है। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक जहां से शुरू हुआ पश्चिम का दर्शन, उसने कहा कि दुनिया पानी से बनी है। आज हम जानते हैं कि पानी से नहीं बनी है दुनिया। एक ने हेराक्लाइटस ने कहा दुनिया आग से बनी है। आज हम जानते हैं कि दुनिया आग से नहीं बनी है। तो बहुत सारी बातें गलत भी साबित होती हैं। तो दर्शन ने जो बहुत सारी कल्पनाएं की, लॉजिकल इमेजिनेशंस की, उनमें से कुछ गलत, कुछ काफी हद तक सही, कुछ एकदम सही साबित होती हैं और कुछ अपर्याप्त, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें सामने साइंस में आ रही हैं जिनके पक्ष या विपक्ष में कुछ कहा ही नहीं गया। तो साइंस को समझने में ब्यूटी ये है कि आप तुलना कर सकते हैं कि हाँ ये चीज कुछ कुछ वैसी कही गई थी, लेकिन साइंस में बहुत कुछ नया भी है। और मूल अंतर जो है वो मेथोडोलॉजी का है। जब साइंटिस्ट कुछ कहता है तो साइंटिस्ट प्रमाण के साथ कहता है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे कहता है। और साइंस की सबसे सुंदर बात पता है क्या है? स्यादवाद का एक मूल्य साइंस के अंदर निहित है। जब भी कोई साइंटिस्ट अपनी थियरी देता है उसमें साफ लिखता है जब तक यह खारिज ना हो जाए तब तक इसको माना जाना चाहिए। हर साइंटिस्ट हर रोज तैयार है कि मेरा सिद्धांत गलत हो सकता है, धर्म तैयार नहीं है इसके लिए। और यहीं आके धर्म डोगमेटिक हो जाते हैं, मताग्रही हो जाते हैं। साइंस मताग्रही नहीं होता है। तो साइंस का मेथड काफी अलग है, ऑब्जर्वेशनल है, वो केवल लॉजिकल इमेजिनेशंस वाला नहीं है। लेकिन हाँ ये बात सही है कि बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं और आगे भी ऐसा होगा, कई चीजें सिमिलर निकलेंगे। लेकिन इससे ये भूल नहीं करनी है कि सब कुछ पहले ही कहा जा चुका है। कई गुरु टाइप के लोग आजकल बोलते हैं सब कुछ पहले कहा जा चुका है, और हर धर्म में बोल रहे हैं। हर देश में ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि सारी साइंस की बातें हमारी किताब में लिखी हुई हैं, कहीं नहीं लिखी हैं। कुछ कुछ मोटी मोटी बातें मेल खाती हैं, उतनी ही मेल खाएं तो ठीक है, वरना हमें मानना पड़ेगा कि 5000 साल में हमने कुछ किया ही नहीं है ना। साइंस की डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है जी। नमस्कार सर। हमारे जीवन शैली में जो भी हमारी सुख सुविधाएं होती हैं वो भी एक बंधन है। तो मेरा सवाल है कि आपका क्या मानना है, कम उम्र में बंधन में बंधे रहना ही व्यवहारिक है या दर्शन को जानकर उसके मतलब दर्शन को जानकर कैवल्य की राह पर अग्रसर होना ही सही है? देखिए मैं ना दर्शन पढ़ाता हूँ मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा कि आप उस राह पे निकल जाएं मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा। मैं तो सारे दर्शन पढ़ा रहा हूँ, चारवाक भी पढ़ाया था। अब उस दिन मैं थोड़ा ना कह रहा था कि पीतवा पीतवा पुनः पीतवा मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि सब लोग पीना शुरू कर दे। तो मेरा मानना ये है कि दर्शन की एक उम्र होती है जो अभी आपकी नहीं है ना। अभी सामान्य जीवन जीना बेहतर है। 50-60 के बाद सोचिएगा ये सब, अभी तो सामान्य जीवन जीना। हाँ बस ये इसका फायदा जरूर है कि कोई ऐसी चीज की लत न पड़ जाए जो घातक हो। इतना कंट्रोल खुद पे बना रहे तो ठीक रहता है। सहज जीवन जीना चाहिए, बढ़िया नौकरी ढूंढिए, मेहनत कीजिए उसके लिए, कुछ कषाय वषाय नहीं, आराम से नौकरी ढूंढिए बढ़िया। ये 50-60 के बाद सोचेंगे कि अब मुक्ति का समय आ गया। और मुक्ति सच में मिलती है नहीं मिलती है किसी को नहीं पता। हम कहते हैं मोक्ष, 8 दर्शन 9 में से मानते हैं कि मोक्ष मिलता है। हमने किसी को देखा नहीं अब तक, हमने तो मरते हुए देखा है। उसके बाद मोक्ष मिला कि नहीं मिला पता नहीं। अब इतनी मेहनत करके जाए पता लगे कुछ है ही नहीं, क्या फायदा, ये भी तो डाउट होता है। तो मेरा मतलब, ये तो हंसी मजाक की बात हुई। मेरा कहना यह है कि सहज जीवन से अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अपनी तय सीमाओं के भीतर वो रहे। किसी भी तरह का एक तरफा जीवन, अति वैराग्य और अति भोग, दोनों से सुंदर रास्ता है बीच का रास्ता, जो अगली क्लास में बुद्ध बताएंगे, मध्य मार्ग। और अरस्तु नहीं बताया मध्य मार्ग, दोनों का सेम रास्ता है। नमस्कार सर, मेरा नाम है गजेंद्र। सर क्वेश्चन ये था कि जैसे हम भगवान महावीर की मूर्ति हम देखते हैं उनकी ना, तो वो ध्यान में बैठे होते हैं। तो जैसे आपने पूरा पढ़ाया देखा, तो वहाँ पे ध्यान कहीं पे मतलब वर्ड यूज नहीं हुआ। क्या जैनिज्म में सर ये जो कैवल्य की पूरी प्राप्ति की प्रक्रिया है ना, ये ध्यान के रास्ते से ही होती है। अच्छा। और इसमें माना गया है कि जो सम्यक ज्ञान वाला मसला है उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उन चीजों का चिंतन करें, मनन करें,
दर्शन में एक शब्द आता है चिंतन मनन निधिध्यासन। ये शब्द शंकराचार्य ने ज़्यादा इस्तेमाल किए, पर उसका भाव लगभग सब लोग मानते हैं कि केवल शास्त्र को पढ़ना काफ़ी नहीं होता, उसका चिंतन करना, मनन करना, उसमें डूबना, उसे महसूस करना, फिर चरित्र के स्तर पर आ जाना। और जब आप बात करेंगे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, विशेष रूप से ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान की साधना के लायक हो जाएं। वहीं से वो ताकत आती है कि चीज़ें असर डालना बंद कर दे। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि मेडिटेशन को लेके स्पष्ट वर्णन जिन दर्शनों में ज़्यादा मिलता है उनमें एक योग है। शंकर के यहाँ मिलता है स्पष्ट रूप से। वहाँ क्योंकि ज्ञान मार्ग की बात है तो वहाँ ध्यान में बैठना लंबे समय तक, जैसे योग दर्शन ने जो अष्टांग योग दिया उसमें धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीन अवस्थाएं आती है। तो ध्यान जो है 7वीं अवस्था है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सुना होगा आपने ना। तो उसकी 7वीं अवस्था ध्यान है। ध्यान का ही अगला जो लेवल है वो समाधि है। समाधि में जो पहला स्तर है संप्रज्ञात और अगला स्तर असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि मतलब कोई विषय आपको नहीं चाहिए, आपका दिमाग स्थिर हो गया और अब वहां मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि जिन दर्शनों ने ज्ञान मार्ग पर बल दिया वहां मेडिटेशन पर फोकस ज्यादा रहता है। जहां भक्ति पर बल है जैसे वैष्णव वेदांत पे, वहां पूजा पाठ, भक्ति, कीर्तन, श्रवण, भजन, उस पर फोकस ज्यादा है। जैन दर्शन क्योंकि 3 रास्ते मिला के चलता है तो इसलिए ज्यादा फोकस उस पर नजर नहीं आता। लेकिन सामान्य प्रक्रिया में ध्यान के बिना बात बनेगी नहीं, ये बात ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर टुडे सेशन। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी हमने बात करी है कि जैन धर्म के बारे में, और आपने काफ़ी सारे कनेक्शन हमें बताई वेस्टर्न फिलोसफर से रिलेटेड भी। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जब जैन दर्शन हमारे इंडिया में चल रहा था उसी टाइम बौद्ध दर्शन भी लगभग समकालीन उस स्थिति में थे। तो उस वक्त क्या इन दोनों में समानताएं थी और क्या अंतर थे? पहली बात तो जैन और बौद्ध एकदम समकालीन है ऐसा नहीं है। बैठे 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 6ठी सेंचुरी बीसी में बौद्ध दर्शन शुरू हुआ क्योंकि बुद्ध पैदा हुए उस समय। जैन दार्शनिक मानते हैं कि क्योंकि 24वें तीर्थंकर महावीर हैं, 23वें और 24वें तीर्थंकर हिस्ट्री में हमें प्रमाण से जानकारी मिलती है। जो पार्श्वनाथ जी थे 23वें तीर्थंकर, 9th और 8th सेंचुरी बीसी में उनका हमें डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं। उसके पहले भी 22 हैं। उन 22 के जो हिस्टोरिकल प्रमाण हमें चाहिए वो भी नहीं मिले। लेकिन जैन लोगों की जो आस्था है वो ये कि वो थे। जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जैन लोग मानते हैं कि जो राजा इक्ष्वाकु थे वही ऋषभदेव थे। और इक्ष्वाकु का जो वंश है हिंदू परंपरा में, उसी वंश में भगवान राम हुए हैं। हरिश्चंद्र, जो तारामती हरिश्चंद्र वाली कहानी आपने सुनी है, हरिश्चंद्र हुए, फिर दिलीप हुए, रघु हुए, रघु के बाद फिर वो अज, दशरथ, फिर राम का जन्म हुआ। तो जिन इक्ष्वाकु के वंश को हिंदू धर्म में राम जी का पूर्वज माना गया है, जैन लोग मानते हैं कि ऋषभदेव वही इक्ष्वाकु हैं। तो रूट में या तो बहुत सिमिलैरिटीज रही होंगी। फिर जो 22वें तीर्थंकर माने जाते हैं, नेमिनाथ जिनका नाम है, ऐसे डिस्क्रिप्शंस आते हैं कि वो और भगवान कृष्ण आपस में मित्र थे। जैन फिलोसफी में से खूब दृष्टांत मिलते हैं। तो 23 से पहले के तीर्थंकरों का ऐतिहासिक तो अभी साक्ष्य मिलना बाकी है। लेकिन ऋग्वेद में, बाकी वेदों में कुछ साक्ष्य ऐसे आते हैं जिससे ये पता लगता है कि जैन दर्शन उतना नया नहीं है जितना बौद्ध दर्शन है। हालांकि बौद्ध भी कहते हैं कि जातक कथाओं के माध्यम से कि पहले से बैकग्राउंड चल रही थी, पर वो एक अलग बात है। बुद्ध का जन्म अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन हाँ, एक दौर था जब जैन बौद्ध दोनों परंपराएं श्रमण परंपराओं के रूप में प्रचलित थी, और जो वैदिक धार्मिक आंदोलन था उसके विपरीत जो 6 परंपराएं खड़ी हुई थी उनमें से 2 परंपराएं ये थी। इनमें समानताएं बहुत सारी हैं, अंतर बहुत सारे हैं। मैं कहूँगा कि अगर ये हिंदू परंपरा है, ये बौद्ध है, तो बीच में जैन परंपरा है। जैन परंपरा थोड़ी इधर दिखती है। मसलन ईश्वर हिंदुओं में कई लोग मानते हैं, कई लोग मानते नहीं। आपको आश्चर्य होगा, जैसे मीमांसा दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, सांख्य भी ईश्वर को लगभग नहीं मानता है, न्याय वैशेषिक योग मानते बहुत कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा मानते हैं।
वेदांत ठीक से मानता है। तो हिंदुओं के बारे में कहना कि ईश्वर को मानते हैं नहीं, ये हम जब हिंदू दर्शन पढ़ेंगे तब समझेंगे। लेकिन हाँ, कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। जैन नहीं मानते, बुद्ध नहीं मानते। बुद्ध में आगे महायान के लोग मानने लगे, लेकिन बुद्ध नहीं मानते थे। आत्मा की बात करें, हिंदू आत्मा मानते हैं, जैन मानते हैं, बौद्ध नहीं मानते हैं। तो ये अंतर हो गया। कई चीजें ऐसी कि तीनों मानते हैं, तीनों कर्म सिद्धांत मानते हैं, तीनों मोक्ष मानते हैं, तीनों बंधन मानते हैं, तीनों पुनर्जन्म मानते हैं। बस आत्मा को लेकर अंतर है कि बौद्ध कहते हैं कि आत्मा नहीं है किंतु पुनर्जन्म होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उनकी। आत्मा नहीं है पर पुनर्जन्म होता है। ये बौद्धों का एक विशेष विचार है। तो मैं कहूँगा कि बौद्ध परंपरा हिंदू परंपरा से थोड़ी ज्यादा दूर है। जैन परंपरा बौद्ध और हिंदू के बीच में है, क्योंकि कुछ मामलों में जैसे आत्मा का विचार एक प्रमुख विचार है जो दोनों में कॉमन है। अहिंसा दोनों ने मानी है, पर अहिंसा को मानने का जो इंटेंसिटी जैनिज्म में है उतनी बुद्धिज्म में नहीं है। बुद्ध ने मांस खाने के लिए मना नहीं किया था, बस ये कहा था कि जरूरी होने पे खाना है और स्वाभाविक रूप से जिस पशु की मृत्यु हो चुकी है उसी को खाना है, मार के नहीं खाना है। जैन धर्म मना करता है। जैन धर्म यहां तक कहता है कि जो शाकाहार है वो भी पूरा नहीं करना है। ऐसी चीजें जिसमें फर्मेंटेशन हुआ हो, क्योंकि बैक्टीरिया है, वो नहीं खाना है। ऐसी चीजें जो जमीन के अंदर हैं, जहां बहुत सारे मतलब जीव जंतु आसपास से मर सकते हैं, उनको नहीं खाने से। आलू को नहीं खाना है। ऐसी चीजें जिनके अंदर बीज है, टमाटर जैसे कई जैन नहीं खाते क्योंकि उसके अंदर बीज होता है। बीज अपने आप में एक जीवन की संभावना है। तो जिन चीजों के अंदर बीज है वो भी नहीं खानी है, जो जमीन के अंदर है वो भी नहीं खानी है। इस हद तक अहिंसा दुनिया में कहीं नहीं है। बुद्धिज्म बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अहिंसा को लेते हैं, लेकिन हाँ, अहिंसा का मूल्य बुद्धिज्म में भी है। ठीक है सर, नमस्ते। मैं योगेश हूँ सर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आया हूँ सर। मेरा एक पहले तो ये है सर कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। क्या बात है, अभी तक अच्छा महसूस कर रहे हैं? अभी तक क्या बात है। मतलब आपको सामने से सुन के अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मतलब मुझे देख के अच्छा लग रहा है, सुन के भी ठीक लगा? सुन के देख तो आपको वीडियो पे लेते हैं सर। अच्छा, सुन के वीडियो पे सुन नहीं पाते। सामने से नहीं सुन पाते ना सर। अच्छा ठीक है, पूछिए क्या सवाल तो है? सवाल ये है सर कि जैसे जाहिर है जैन जो दर्शन है वो भारतीय दर्शन का हिस्सा है। तो जो भारतीय दर्शन है सर हमारा, वो क्या आदिम मान्यताओं से मुक्त दर्शन है सर? थोड़ा इसको एक्सपेंड कीजिए सवाल को, क्योंकि इसके 2-3 मतलब निकल सकते। जैसे मतलब थेल्स के बारे में मैंने सुना है सर कि जो प्राचीन बेबीलोन वाली कहानियां थी सर, उसमें वो देवता था सर, जल वाला मरदूम। थेल्स तो थालीज बोलते हैं। दरअसल थालीज एक दार्शनिक था, जी 6th सेंचुरी बीसी में ग्रीस में हुआ था। जी सर। उसने ये विचार दिया कि पानी से दुनिया बनी है, परम तत्व है सर, हाँ उपादान है। हाँ, लेकिन उसने मरदूम वाली उसको खारिज कर दिया। हाँ। अभी आप बता रहे थे सर जैसे राजा इक्ष्वाकु वाला है सर वो, और राम के बारे में भी हमारे पास प्रमाण है नहीं है सर। तो इसका किस तरह से प्रभाव है सर भारतीय दर्शन पर? देखो, 2 चीजें होती हैं। एक होता है प्रमाण, एक होती है मान्यताएं। दुनिया के सभी धर्मों में, सभी संस्कृतियों में, सभ्यताओं में बहुत सारी मान्यताएं हैं। वो लोग मानते हैं कि ऐसा हुआ था। अब क्या होता है कि जैसे हम सामान्य बात करते हैं, अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं, हम सब में एक टेंडेंसी होती है बात को थोड़ा सा बढ़ा के कहने की। एक एग्जांपल मुझे याद है, आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले दिल्ली में कुछ बम धमाके हुए थे। मैं उस समय दिल्ली में था। उस दिन कनॉट प्लेस में बम धमाका हुआ, और उस दिन संयोग से हमें कनॉट प्लेस जाना था। मैं गया नहीं था, तो मेरे कुछ दोस्त वहां थे। तो मैंने उनमें से एक से पूछा, मैंने कहा भाई जब धमाका हुआ तुम कहाँ थे, सेफ तो हो? तो दरअसल वो धमाके से कम 2 किलोमीटर दूर था, उसको आवाज भी नहीं आई थी। तो ठीक है, उसने कहा कि मुझे तो आवाज भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, बाद में पता लगा कि धमाका हुआ 2 किलोमीटर बाद। हम वहां पर फिर देखने गए, खूब भीड़ थी, फिर वापस आ गए। इतनी बात थी। जब ये बात उसके पेरेंट्स में से किसी ने सुनी और उनसे किसी ने पूछा, तो 2 किलोमीटर घट के 200 मीटर रह गए कि अरे क्या बताएं जी, बाल बाल बच गया, 200 मीटर दूर था, बस भाग्य अच्छा था, बच गया। जब वो बात तीसरे घर में गई तो बम के ऊपर ही बैठा हुआ था वो, है ना, बस अभी भी उठा ही था। वो उठा और फटा बम।
और भाग्य अच्छा था कि बच गया। ये टेंडेंसी हम सब में है, बात को बढ़ा के कहने की, पुराने लोगों में भी थी। तो किसी धर्म में कोई ठीक सी घटना हुई, लोगों ने इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि वो बातें अविश्वसनीय हो गई। मैं तो हिंदी साहित्य में एक उपन्यास मैलांचल आपने सुना होगा, उसमें एक कहानी है, 1947 के आसपास की कहानी है। लोग क्या बात करते हैं कि एक अंग्रेज था, उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। अंग्रेज घोड़े पे पत्नी को लेकर ट्रेन के लिए स्टेशन गया, तो ट्रेन निकल चुकी थी। अब पत्नी को बचाना था, तो अंग्रेज ने सोचा मैं घोड़े से ही दूसरे शहर चला जाता हूं। पंखराज घोड़ा बोलते हैं वहां के लोग। इतना तेज दौड़ाया कि जब वो पहुंचा तो ट्रेन को आने में कई घंटे बचे हुए थे। और कुछ हमारे दोस्त ऐसी कहानी सुनाया करते थे, अरे हमारे दादाजी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तलवार से गर्दन कट गई, उसके बाद भी आगे चलते गए। तो इंसान की टेंडेंसी है बातें बढ़ाने की। जब ये बातें बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाती हैं, अविश्वसनीय होती है, पर हर धर्म ऐसी कहानियों से भरा हुआ है। तो मेरा आजकल मानना यह है कि हम उन कहानियों पर आरोप तो कोई भी लगा सकता है, कोई भी सवाल खड़ा कर सकता है। बेसिक बात है कि धर्म की भाषा को समझने का सही तरीका है कि आप उसका टेक अवे देखिए क्या है, कि उस कहानी के माध्यम से क्या कहने का प्रयास हो रहा है, वो मूल्य क्या है। तो ये बात आपकी ठीक है कि हर धर्म में कुछ ऐसी बातें हैं जो अविश्वसनीय हैं, प्रिमिटिव हैं, आदिम हैं, लेकिन वो ह्यूमन नेचर का पार्ट है। आप भी जैसे अपने जाएंगे दोस्तों से बात करेंगे कि आज क्या हुआ, तो आप नहीं बताएंगे तीसरी रो में बैठे हुए थे, आप शायद बताएंगे सबसे आगे बैठा हुआ था। ये ह्यूमन टेंडेंसी। बैठा तो आगे था सर, पीछे कर दिया। अच्छा, आगे से पीछे किए गए। मतलब ह्यूमन नेचर है, क्या कर सकते हैं। और धर्म क्या है, कई हजारों सालों की कलेक्टिव ह्यूमन नेचर का प्रोडक्ट है। तो ह्यूमन नेचर के अवशेष तो धर्म में दिखेंगे ना भाई, उससे कैसे बच सकते हैं। ठीक है जी। Hi sir, my Hi. name is Vartika Jain. So Jainism में सर एक टर्म काफी मतलब वाइडली पॉपुलर है, संलेखना और संथारा. हाँ, So my question to you is like how this संलेखना और संथारा is widely perceived in other philosophies. संलेखना बहुत पुरानी परंपरा है, संथारा भी बोलते हैं। जो लोग नहीं जानते, संलेखना या संथारा वो परंपरा है, Voluntary fasting to death. हाँ, जिसमें जैन कई लोग अपना जीवन समाप्त करने के लिए भूखे रहना शुरू कर देते हैं लंबे समय तक। कुछ लोग धीरे धीरे करते हैं, कुछ एक साथ करते हैं। तो कई जैन सन्यासियों ने अपना जीवन अपनी इच्छा से उस तरीके से समाप्त किया, भोजन लेना कम किया और कम किया, और एक समय के बाद छोड़ दिया। छोड़ने के बाद 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जो महावीर हैं, तीर्थंकर महावीर, उनके माता पिता ने भी संलेखना लिया था, शायद आपको पता ही होगा। By being a Jain, I'm not that aware of the religion. कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। इसके अलावा अगर आपने सुना हो कि दिगंबर श्वेतांबर का जो डिवीजन हुआ था, भद्रबाहु, आचार्य भद्रबाहु ने घोषणा की थी कि मगध में अकाल पड़ने वाला 12 साल का। वो अपने फॉलोअर्स को लेकर चले गए थे कर्नाटक। अगर आपने श्रवण बेलगोला देखा हो, मैंगलोर के पास है, नहीं देखा? मैं जैन नहीं हूं, मैं 2 बार जा चुका हूं देखने के लिए, आपको जाना चाहिए एक बार, है ना। श्रवण बेलगोला मैंगलोर के पास, वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर एक जगह है जहां गोमतेश्वर का एक बहुत बड़ा स्टैचू है पहाड़ के ऊपर। Yes, अच्छा, अब याद आ गया आपको, ठीक है। भद्रबाहु जब आचार्य ने कहा कि अकाल पड़ने वाला है, तो वो अपने फॉलोअर्स को लेके वहां गए। वो जगह तभी से प्रसिद्ध हुई क्योंकि वो वहां रहे कुछ साल तक। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि उस समय मगध के जो राजा थे, क्या नाम था उनका, चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी जैन बन के उनके साथ चले गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना ली थी श्रवण बेलगोला में, इसलिए वहां एक पहाड़ी है जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से आज भी संरक्षित है। हालांकि श्वेतांबर लोग आमतौर पर मानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, इतिहास में भी प्रमाण नहीं मिलते, पर दिगंबर लोगों में धारणा है। जो लोग वहां गए थे वो दिगंबर हो गए थे, और जो यहाँ रह गए थे पाटलिपुत्र में, वो श्वेतांबर हुए। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है संलेखना वाली। और कुछ लोग जब नाराज होते हैं तो कहते हैं कि संलेखना एक तरह का सुसाइड है, तो भाई इसे क्यों खारिज ना किया जाए, क्यों अपराध ना माना जाए। बीच में एक दौर था
जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए थे, फिर पिटीशन चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट भी सीधे जवाब देने से बच रहा था उस समय। लेकिन अब जो फैक्ट है अब ये है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड अपने आप में भी अब अपराध रहा नहीं है, जिस तरह से पहले आईपीसी सेक्शन 309 में जैसे पहले जो उसका डिस्क्रिप्शन था वो चेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट के बाद से। मेरा मानना यह है कि अगर फोर्स उसमें नहीं है, और मैं तो यहां तक मानता हूं कि राइट टू लाइफ जितना ही सुंदर राइट टू डाई भी होना चाहिए। ये तो हमारे देश में भी स्थितियां ऐसी नहीं है, वरना मैं तो यूथेनेशिया के समर्थन में हूं, एक्टिव यूथेनेशिया के समर्थन में हूं, प्रोवाइडेड की कंडीशंस ऐसी हों कि उसका मिसयूज ना हो। कई देशों में, स्विट्जरलैंड वगैरह में, यूरोप के कुछ देशों में एक्टिव यूथेनेशिया होता है, लोग जाते हैं वहाँ। डेथ टूरिज्म चल रहा है आजकल, इसी नाम से डेथ टूरिज्म चलता है, लोग जाते हैं अपनी अच्छी मौत के लिए जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर किसी आउटर फोर्स के बिना कोई व्यक्ति पर्याप्त जीवन जीने के बाद खुद ये डिसाइड करे कि जीवन पर्याप्त हो गया, अब जाना चाहिए, और वो बिना किसी दबाव के ऐसा कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें राज्य को बहुत आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय ये है। लेकिन शर्त यह है कि कोई फोर्स ना हो। कई बार क्या होता है, फोर्स नजर नहीं आती पर होती है। फोर्स है तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, पर अगर विलफुल है, वॉलंटरी है, तो मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत है। मैं तो चाहता हूं कि आज से 50-100 साल बाद जब भी कंडीशंस ठीक हों, तो राइट टू डेथ, राइट टू पीसफुल एंड डिग्निफाइड डेथ भी हर व्यक्ति को हासिल होना चाहिए। मतलब मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो टर्मिनली इल हैं, कभी ठीक नहीं हो सकते, रोज पेन झेलते हैं, रोज दुआ करते हैं कि मौत आ जाए, मौत भी नहीं आ रही, खर्चा रोज हो रहा है, पैसे हैं नहीं परिवार के पास, घर बेच बेच के खर्चा हो रहा है, ठीक कभी नहीं होंगे, डॉक्टर ने कई बार बता रखा है। वो व्यक्ति छटपटा रहे हैं कि काश हम मर जाएं, और एक शांत मृत्यु ऐसे व्यक्ति को मिल जाए तो इसमें क्या बुरा है। तो मतलब मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि मृत्यु को उतना बुरा नहीं मानना चाहिए जितना मानने की परंपरा है। एक समय के बाद मृत्यु चुनने की चीज भी तो हो सकती है कि आई चूज टू डाई, और इसलिए यदि कोई बिना फोर्स के संलेखना करता है तो मेरी राय में मुझे गलत नहीं लगता। हाँ, एक दौर था 10 साल पहले जब मुझे ये गलत लगता था, जब मैं उन आर्गूमेंट्स को ज्यादा फॉलो कर रहा था। अब मेरी राय यह है कि इसमें बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बैठिए। हेलो सर। हेलो, मेरा नाम विद्याभूषण है, और सर मेरा सवाल है कि अभी आपने डिस्कशन के दरमियान ये बताया था कि ईश्वर को कोई पर्पस नहीं होता है, तो ऐसा पिछले कुछ दिनों से मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ होने लगा है कि ईश्वर जो है वो दरअसल यही दुनिया, मतलब क्रिएशन ही जो है वो क्रिएटर है। तो इसको, क्योंकि जब इस चीज़ को हम मानते हैं तो किसी पर्पस की आवश्यकता होती नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? धर्म और दर्शन की दुनिया में एक विचार है जिसको बोलते हैं पैंथीज्म, सर्वेश्वरवाद। वो यही विचार है कि जगत ही ईश्वर है, ईश्वर ही जगत है। मतलब ईश्वर और जगत के संबंध में ना 3-4 डायग्राम्स बनते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर जगत में ये संबंध है, कुछ लोग मानते हैं कि ये संबंध है, कुछ मानते हैं कि ये संबंध है। जो ये मानते हैं उनका मानना है कि ईश्वर ये है, जगत उससे अलग है। जैसे न्यूटन ने इस तरह का विचार माना था। इसको डाइज्म आमतौर पर बोलते हैं, तटस्थेश्वरवाद। कुछ मानते हैं कि ईश्वर एक बड़ी यूनिट है और मनुष्य उसके भीतर है, हम संसार उसके भीतर है। जैसे रामानुज जो वैष्णव वेदांत है वो ऐसा मानता है, या वैष्णव वेदांत के सब लोग ऐसा मानते हैं, रामानुज भी और निम्बार्क भी, वल्लभ भी, चैतन्य महाप्रभु भी, सब ऐसा मानते हैं। ये जो विचार है ये कहता है कि ईश्वर और जगत एक ही चीज है, जो आप कह रहे हैं। इसको बोलते हैं पैंथीज्म, इसको पेनेंथीज्म कहते हैं। ये जो विचार है भारत में तो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन पश्चिम के एक विचारक हैं स्पिनोजा, आप इनको सर्च कीजिए जाके, इन्होंने ठीक है विचार दिया है। कुछ किताबें जो आप सजेस्ट करना चाहें, इस पे मैं पढ़ना चाहता हूँ। मतलब मेरी व्यक्तिगत राय है कि किताबों में ये उतना आसान होता नहीं जितना हम सोचते हैं, बहुत उलझाऊ होता है। लेकिन अगर आपको पढ़ना है, इंडियन फिलोसफी के लिए बहुत आसान किताब मैंने एक बार बताई थी, हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की आती है, HP सिन्हा नाम से, भारतीय दर्शन की रूपरेखा। बहुत आसान किताब है, केवल एक किताब वो पढ़ लीजिए भारत में। और पश्चिम में पढ़नी हो तो आप
या तो याकूब मसीह की किताब पढ़ सकते हैं, वही मुझे आसान लग रही है हिंदी में भी। तो याकूब मसीह पश्चिम दर्शन की किताब पूरी पढ़ लीजिए। और याकूब मसीह ने धर्म दर्शन में बड़ा अच्छा लिखा है, बहुत ही सुंदर। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर सारे धर्मों को स्टडी करना हो कंपैरेटिव तो उनकी बुक्स बड़ी अच्छी है, तो हिंदी में भी ठीक है वो किताबें। ठीक है जी। नमस्ते सर मेरा नाम अमन सिंह है। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम इसमें देखते हैं जैनिज़्म में या बाकी भारतीय दर्शनों में भी कि इनका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो बेसिकली इंट्यूशन नज़र आता है, जिसको हम बोलते हैं। तो हम देखें जैसे जो कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी है, जिसमें हम एनालिटिकल फिलॉसफी को देखते हैं, उसमें एक जैसे ट्रेडिशन हुआ लॉजिकल पॉजिटिविज्म, उसमें एजे रडोल्फ कार्नर वो सब जो है, तो वो एक सिरे से मतलब वो तो ये बोलते हैं कि मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स आर मीनिंगलेस, एक सिरे से खारिज करते हैं। तो अगर हम उनको देखें तो मतलब ये काफ़ी दर्शन भारतीय भी और वेस्ट के भी, जिसको कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी बोलते हैं, वो उनको मतलब बेकार हो जाते हैं, पूरी खत्म हो जाते हैं। तो इसको और ये सर क्योंकि बहुत इन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया 20th सेंचुरी में फिलॉसफी ऑफ साइंस लॉजिक में, तो मतलब ये आप जो रेवोल्यूशन कर दिया या आपको लग रहा है कर दिया, उसमें अंतर है थोड़ा सा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि असल में आप फिलोसफी डिपार्टमेंट में पढ़ रहे होंगे, शायद कहीं पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ तो नहीं, वैसे पढ़ा आपने। क्या होता है कि हम जिस दुनिया में होते हैं हमको उस दुनिया की घटनाएं बहुत बड़ी लगती हैं। जैसे जब मैंने भी फिलोसफी पढ़ाई है वाला जो बता रहे हैं, 20वीं सदी के चौथे 5वें दशक में कुछ दार्शनिक हुए इंग्लैंड में मुख्य रूप से, जिनमें एक एजे एयर थे, विटगेंस्टीन भी उस समय हुए, रसेल हुए। इन सब लोगों ने ये कहा, मुख्य रूप से एजे एयर, रुडोल्फ कार्नेप, इन दो लोगों ने, कि मेटाफिजिक्स की हर स्टेटमेंट मीनिंगलेस है, क्योंकि न तो ये साबित हो सकती है न खारिज हो सकती है। थियरी ऑफ वेरिफिकेशन कहते हैं इसको। तो उस समय एक माहौल बन गया यूरोप में कि मेटाफिजिक्स की हर स्टेटमेंट बकवास है, मीनिंगलेस है, निरर्थक है। तो ये कह रहे हैं कि सर तो उस तरह की बातें, तो क्या हम ये नहीं मान सकते कि ये सारे दर्शन जो है बहुत इंट्यूटिव हैं, कोई बहुत ठोस बैकिंग नहीं है। मतलब जिस तरह से लॉजिकल पॉजिटिविज्म ने कहा था कि मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स मीनिंगलेस है, इथिकल स्टेटमेंट्स भी मीनिंगलेस है उनके हिसाब से, बाद के लोगों ने ये कहा कि उनकी स्टेटमेंट्स ही मीनिंगलेस थी। जो विटगेंस्टीन अपनी पहली किताब में ट्रैक्टेटस में जो पिक्चर सिद्धांत बोलते हैं, पिक्चर थ्योरी बोलते हैं, उसके बेस पे उसने साबित कर दिया कि मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स बेकार हैं। उसी विटगेंस्टीन ने कुछ साल के बाद ये भी तो क्लेम किया कि मेरी पहली किताब ही बेकार थी। जब वही सामान्य भाषा के सिद्धांत पे आया, उसने खुद क्लेम किया कि जो किताब मैंने लिखी थी वो निरर्थक थी। अब मुझे रियलाइज हो रहा है। मेरा अपना मानना यह है कि 4 दार्शनिकों के ये बोल देने से कि मेटाफिजिक्स बेकार है, मेटाफिजिक्स बेकार हो नहीं जाता है। जब तक दुनिया में अंतिम सत्य नहीं पता लगेगा, ये जिज्ञासा खत्म होगी नहीं। जब तक जिज्ञासा खत्म नहीं होगी, साइंस भी, धर्म भी, दर्शन भी अपने अपने तरीके से अंतिम प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगे रहेंगे। और तब तक मनुष्य को अपनी कल्पनाओं में जीने से हम रोक भी नहीं सकते ना भाई। लॉजिकल इमेजिनेशन कर रहा है, ऐसी हो सकता है, ये हो सकता है, शायद भगवान ने बनाया, शायद नहीं बनाया, कैसे रोक सकते हैं। तो मैं बहुत मतलब प्रभावित हूं नहीं लॉजिकल पॉजिटिविज्म के तर्कों से। मतलब ये मान लेना उनके हिसाब से कि सारी मेटाफिजिक्स मीनिंगलेस है, सारी एथिक्स मीनिंगलेस है, ऐसा नहीं होता है। उनकी राय है, उस राय से ज्यादा चार वाक्य के काफी नजदीक उस सेंस में हम कह सकते हैं सर उनको। नहीं, मतलब चारवाक भी तो मेटाफिजिक्स लेके आता ही है। चारवाक अगर ये कह रहे हैं कि संसार 4 तत्वों से बना है, मेटाफिजिक्स से तो है, वो तो मेटाफिजिक्स को मीनिंगलेस बता रहे हैं। तो चारवाक के बहुत नजदीक नहीं है। और एजे एयर ऐसे सुखवादी आदमी नहीं थे कि हम उसके नजदीक इथिक्स में मान लें। तो मेरे ख्याल से दोनों अलग चीजें हैं। एक ही समानता है कि दोनों पारलौकिक सत्ता को नहीं मानते। ये समानता मानना चाहें तो मान लीजिए। थैंक यू सर। ठीक है। हेलो सर, जैन फिलॉसफी अपने आप में बहुत ही रिच फिलॉसफी है, बट जब हम उसके एक्सपेंशन की बात करते हैं रिलीजन की, तो वो काफ़ी लिमिटेड है, इंडिया तक ही सीमित है। तो इसके क्या रीज़न हैं या क्या रीज़न हो सकते हैं? इसके रीज़न बहुत अच्छे ओशो रजनीश ने बताए कि जैन धर्म दुनिया भर में फैल क्यों नहीं पाया। 3-4 वजह है। पहली बात, जैन धर्म में मुख्य रूप से दिगंबर संप्रदाय, वैसे भारत में श्वेतांबर लोग ज़्यादा हैं संख्या में, 80% के आसपास होंगे मेरे ख्याल से, पर जिन्होंने मूवमेंट ज़्यादा की उसमें दिगंबर ठीक ठाक संख्या में थे। अब पहली दिक्कत है कि अगर दिगंबर साधु दुनिया में जाना चाहें तो ठंडे प्रदेशों में जा नहीं सकते, क्योंकि सर्दी कैसे झेले।
तो बहुत बड़ा हिस्सा तो वैसे ही अनकवर्ड हो जाता है। फिर वो सब शाकाहारी हैं। आप ऐसे क्षेत्रों में जा ही नहीं सकते जहां मांस के बिना काम नहीं चलता है, जहां ठीक से खेती नहीं होती है, वहां जैन धर्म चल ही नहीं सकता। तीसरी दिक्कत क्या है? जैन धर्म की मान्यता है कि कोई भी साधु केवल जैन घर का खाना खा सकता है। जहां जैन लोग पहले से हैं नहीं, आप वहां जा नहीं सकते। कैसे खाना खाएंगे जैन घर का? ये सब ओशो ने बताए आर्गुमेंट। चौथी बात, इस्लाम ईसाई दुनिया भर में फैल गए क्योंकि वो बाकी लोगों को अपने रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे थे, कन्वर्ट करवा रहे थे। भारतीय धर्मों में सामान्यतः सबकी धारणा है कि किसी को कन्वर्ट करवाना ठीक नहीं है। जैन धर्म में नहीं करवाता कन्वर्ट। आपने कभी नहीं सुना होगा जैन धर्म ने सबको कन्वर्ट कर दिया अपने में। कोई इच्छा से हो तो हो, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जाता। जिस धर्म को किसी को कन्वर्ट करवाने की इच्छा ही नहीं है, वो बाहर जाने का प्रयास भी क्यों करेगा? इन सब वजहों से जैन धर्म का प्रचार बहुत ज्यादा हुआ नहीं। मेरे ख्याल से उनका शाकाहारी होना, कपड़ों में एक अनुशासन का होना और कन्वर्ट करवाने की इच्छा न होना, इन वजहों से जैन धर्म का प्रसार बहुत कम हुआ। और जैन लोग इतने अमीर क्यों हैं अपरिग्रह के बाद? इसका उत्तर भी इसी में छिपा हुआ है। जो समुदाय संख्या में कम है, बहुत सारे धर्म हैं, धर्मों में झगड़े भी चल रहे हैं कुछ कुछ मात्रा में, असुरक्षा तो होती होगी, सीधी सी बात है। आपके पास संख्या कम है, तलवार आप उठा नहीं सकते क्योंकि आप अहिंसा वाले हैं। संख्या भी कम, तलवार भी नहीं उठा सकते। तो ऐसे समाज के पास ताकतवर होने का एक ही रास्ता होता है, पैसा। इसलिए जैन लोगों ने पूरी ताकत लगाई उद्यमी होने में। खेती करने के लिए वर्धमान जी ने मना कर दिया था क्योंकि उसमें हिंसा हो जाती है। अब आप खेती करेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। बिजनेस करेंगे तो पैसा कमाएंगे। और एक अंतिम बात है कि जैन समुदाय के अधिकांश लोग उस समुदाय से आए हिंदू धर्म में से जो वैश्य समुदाय है। इसलिए आप देखेंगे आज भी जैन और गुप्ता में खूब शादियां होती हैं, जैन अग्रवाल इन सब में खूब शादियां होती हैं। वो एक दूसरे को अलग मानते ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि दोनों, मतलब मेरा मानना है कि दोनों के रूट्स काफी हद तक सेम रही हैं। और ये पूरी वही सोसाइटी का ग्रुप है जिसकी बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग है। तो जैन समुदाय में, मारवाड़ी समुदाय में, जो वैश्य समुदाय है, इन सब की बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग है। इससे भी उनके अमीर होने का रास्ता खुलता गया। तो जैनों का कम होना, अहिंसक होना, इसी का रिजल्ट है अमीर हो जाना और अमीरी को बना के रखना। थैंक यू सर। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने ना ओशो रजनीश के बारे में बहुत बार जिक्र किया है, तो वो जन्म से जैन थे, तो क्या जो जैन धर्म की जो विशेषताएं हैं वो ओशो रजनीश में मतलब पाई जाती हैं? आपका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? जब ओशो यानी कि चंद्र मोहन जैन 5 साल के थे, उनकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई थी। कुसुम नाम था, स्मॉल पॉक्स से उसकी डेथ हुई। तो उन्होंने अपने घर में, वो दिगंबर की एक उप शाखा होती है जिसको बोलते हैं, असल में दिगंबर में शाखाएं हैं 13 पंथी 20 पंथी, मुख्य रूप से 2। श्वेतांबर में 3 शाखाएं हैं, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक और 13 पंथी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि दिगंबर में एक और शाखा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं तरन पंथी। ओशो उस धारा से थे। उसके एक आचार्य हुए तरन तारन नाम के, और ओशो पर बड़ा गहरा प्रभाव उनका था, दिगंबर के काफी नजदीक है। तो जब 5 साल की उम्र में उनके घर पे वो सब कार्यक्रम हुआ शोक वाला, तो वो बड़े मतलब डूब गए थे ध्यान में, ऐसा कहते हैं। 1965 में जब वो लगभग 15-16 साल के मेरे ख्याल से रहे होंगे उस समय, जो पहला उपदेश उन्होंने दिया स्वामी तरन तारन के बारे में ही दिया। दिगंबर परंपरा का इतना प्रभाव था, आपने सुना होगा कि ओशो के कम्यून में नग्नता का बड़ा सम्मान होता है, न्यूडिटी का। कई लोग मानते हैं कि ओशो की न्यूडिटी का जो मूल संस्कार है वो दिगंबर जैन परंपरा से आया है। अपने परिवार में देखा उन्होंने, जब वो ओशो बन गए तो उनके सबसे शुरुआती शिष्यों में उनके माँ बाप दोनों थे। ओशो के माँ और पिता उनके शिष्य हो गए थे। उसके बाद जैन धर्म ने शुरू में बहुत सम्मान दिया उनको, बड़ा अच्छा संयोग रहा, संबंध रहा। लेकिन बाद में एक उन्होंने ऐसी स्पीच दी एक जैन सभा में जिससे जैन लोग उखड़ गए। उसके बाद से मतलब जैन लोग मानते हैं कि हमने उनको बाहर कर दिया। वो कहते कि आप क्या बाहर करेंगे, मैं जा रहा हूँ।
तो जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद से जैन धर्म से उनका नाता टूट गया। उन्होंने सलाह देते देते एक बात कह दी थी कि भाई यहूदी बहुत कम लोग हैं, जैन भी बहुत कम हैं, यहूदी बहुत अमीर हैं, जैन भी बहुत अमीर हैं, पर यहूदियों ने 40% नोबेल प्राइज जीते हैं और आपने एक भी नहीं जीता। तो लोगों ने कहा ठीक है बताओ क्यों नहीं जीता। तो बोले मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो भोजन है उसमें कुछ कमी है जो इंटेलिजेंस को रोकती है। तो उन्होंने एक सुझाव दे दिया जिससे जैन समाज बहुत आहत हो गया। सुझाव ये था कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है हमें वो खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। क्योंकि दूध तो पीते हैं हम पशुओं का जैन समाज में, या तो हम वीगन हो, वीगन तो है नहीं। अगर हम टमाटर नहीं खा रहे क्योंकि उसमें बीज है, पर हम गाय का दूध पी रहे हैं, भैंस का दूध पी रहे हैं, उसमें बीज नहीं है, ठीक बात है। तो मुर्गी का वो अंडा जिसमें बच्चा नहीं है, जो फर्टिलाइज है ही नहीं। बहुत लोग ऐसे एग्स खाते हैं। जो एगिटेरियंस हैं उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो केवल वही अंडा खाते हैं जो फर्टिलाइज नहीं होता है, क्योंकि उसमें जीवन नहीं होता। तो ओशो ने पता नहीं उस मूड में क्या सोच के कह दिया जैन सभा में कि आपको वो खाना चाहिए। उससे फिर जैन समाज आधे घंटे के लिए अहिंसा भूल गया। मतलब कुछ ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने, लेकिन नाराज हो गए, और नाराज होकर फिर उसके बाद से ओशो और जैन समाज के बीच में वैसा अच्छा संबंध रह नहीं पाया जो शुरू में बड़ा अच्छा दिख रहा था, शुरू में कुछ सालों में। तो सर इसमें हम ये मान सकते हैं कि मतलब वो जन्म से थे, लेकिन वो विशेषताएं जो जैन धर्म जो मान्यताएं मानता है वो ओशो रजनीश नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं। जैसे वो जीवन भर उन्होंने कहा कि मैं खुद अहिंसा का पालन करूंगा। नॉन वेज से उनको नफरत थी। उनका ये कहना था कि किसी की हत्या करके उसको खाने का विचार ही अपवित्र है, अधार्मिक है मेरी राय में। उन्होंने ये भी कहा कि जैन धर्म दूसरों को कन्वर्ट करे, मैं एकदम पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि दूसरों को अपने रास्ते पर लाने का विचार खुद में हिंसक विचार है। तो वो जैन धर्म की कई मान्यताएं मानते हैं, अहिंसा को मानते हैं, किसी को कन्वर्ट नहीं करवाना है इसको मानते हैं, न्यूडिटी को बहुत सम्मान देते हैं, जैनों का जो पंचव्रत है उसका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन लिमिटेड नहीं है वहां तक। उन्होंने बाद में कई और धाराएं जोड़ी अपने चिंतन में। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, जो कि अभी क्वेश्चन पूछा था संथारा और संलेखना से रिलेटेड। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कहते हैं मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो संथारा या संलेखना को अपना लेते हैं। तो अगर कोई छोटा बच्चा है जिसकी एज मतलब कह सकते हैं कि वो वयस्क नहीं है और उसको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसको लग रहा है कि अब मुझे संथारा ले लेना चाहिए या संलेखना जो भी वर्ड यूज़ करते हैं वो लेना चाहिए, तो ये कहाँ तक सही है? ऐसा उदाहरण मैंने आज तक सुना नहीं है कि किसी छोटे बच्चे ने संथारा के लिए कोशिश की हो। मेरे ख्याल से उसके माता पिता को समाज को समझाना चाहिए, क्योंकि संथारा का मतलब है जीवन समाप्त करना जी। वो मेरे ख्याल से रोकना चाहिए। वो तो 60-70 की उम्र के बाद जब रियलाइजेशन हो जाता है कि जीवन हमने पर्याप्त जिया, उसके बाद ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर सर मैंने देखा है, मतलब मैंने खुद मेरे फ्रेंड्स में अनुभव किया है कि आप शायद दीक्षा लेने की बात तो नहीं कर रही हैं? हाँ, मतलब हाँ। दीक्षा लेने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संथारा की मतलब इच्छा जागृत करते कि उस उम्र में हाँ कि मुझे मतलब मैंने सब देख लिया है, मतलब कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नहीं, तो मेरे ख्याल से उनको रोकना चाहिए जी, क्योंकि बच्चे को ये एहसास होना कि मैंने सब देख लिए है, वो बच्चे को एहसास है सिर्फ, है ना? बच्चे को तो एहसास हो ही जाता है। तो समाज का धर्म बनता है कि उस समय उस बच्चे को समझा बुझा के रोके, है ना? कई ऐसे बच्चे, जैसे 10-12 साल का बच्चा मान लीजिए गया, दिल टूट गया और आके बोले कि ये जीवन निरर्थक है, मैं मरना चाहता हूँ। आपको पता है कि 1 घंटे में कुल्फी मिलेगी, भागेगा उसके पीछे। तो वो मोमेंट्री फीलिंग है, उस मोमेंट्री फीलिंग को 70 साल के व्यक्ति के अनुभव और उस स्तर पे आके सोचने में उसकी तुलना नहीं हो सकती। बहुत अंतर दोनों बातों में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और 1 साल बाद आखिर ये सीरीज आगे बढ़ी, मुकम्मल हुई। सब ठीक रहा तो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। शुक्रिया।